ऑन्टो राइडर्स इंटरनेशनल इंडिया के व्हीकल लीजिंग इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। वो बिजनेस और लोगों को गाड़ी खरीदने के बजाय लीज पर लेने का एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन देते हैं। सीधे गाड़ी खरीदने के बजाय कस्टमर एक फिक्स टाइम के लिए ऑन्टो राइडर्स से गाड़ी लीज पर ले सकते हैं। ये मॉडल इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है, खासकर गाड़ी खरीदने के बढ़ते खर्चे के साथ। ऑन्टो राइडर्स इस बढ़ते मार्केट में अच्छी पोजीशन में है। वो हैचबैक से लेकर एसयूवीज तक कई तरह की गाड़ियां ऑफर करते हैं। वो अलग अलग जरूरतों और बजट के हिसाब से कई लीजिंग ऑप्शन भी देते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर उनका ध्यान उन्हें लॉयल कस्टमर बनाने में मदद करता है। इसने हाल के सालों में उनकी अच्छी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। किसी कंपनी की पोटेंशियल समझने के लिए हमें हाइप से आगे देखने की जरूरत है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें यही करने में मदद करता है। आइए ऑन्टो राइडर्स इंटरनेशनल के कुछ की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझते हैं। रेवेन्यू, यह हमें कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली टोटल इनकम बताता है। बढ़ता रेवेन्यू अक्सर कंपनी की अपनी सर्विसेज बेचने की क्षमता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट, यह कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो उसके रेवेन्यू से सारे खर्चे घटाने के बाद बचता है। ज्यादा नेट प्रॉफिट जनरली अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर, यह कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा दिखाता है जो हर आउटस्टैंडिंग शेयर को दिया जाता है। बढ़ता ईपीएस अक्सर एक हेल्थी और प्रॉफिटेबल बिजनेस का संकेत देता है। पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यह मैट्रिक कंपनी के शेयर प्राइस की तुलना उसके अर्निंग्स पर शेयर से करता है। यह इन्वेस्टर्स को एक आइडिया देता है कि वो कंपनी की कमाई के हर रुपये के लिए कितना पे कर रहे हैं। आरओई या रिटर्न ऑन इक्विटी, यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करती है। ज्यादा आरओई जनरली बेहतर मैनेजमेंट और प्रॉफिट जनरेशन दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो, यह दिखाता है कि कंपनी अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए डेट और इक्विटी का कितना इस्तेमाल करती है। ज्यादा रेशियो ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क का संकेत दे सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, यह कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू दिखाता है। इसकी कैलकुलेशन करंट शेयर प्राइस को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स से मल्टीप्लाई करके की जाती है। इन मैट्रिक्स को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स ऑन्टो राइडर्स के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स अक्सर बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक्सटेंसिव रिसर्च और एनालिसिस पर बेस्ड होते हैं। इसलिए इन इंस्टीट्यूशन से एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रॉन्ग वोट हो सकता है। हाल ही में ऑन्टो राइडर्स ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से काफी इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया है। इससे पता चलता है कि ये एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की पोटेंशियल को पहचानते हैं। वो ऑन्टो राइडर्स के बिजनेस मॉडल और एक्सपैंडिंग कार लीजिंग मार्केट में उसकी पोजीशन में वैल्यू देखते हैं। इंडिया में कार लीजिंग मार्केट के 2025 तक सिग्निफिकेंटली ग्रो होने की उम्मीद है। कई फैक्टर्स इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। इनमें बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम्स, बढ़ता अर्बनाइजेशन और पर्सनल मोबिलिटी सॉल्यूशंस की प्रेफरेंस शामिल है। ऑन्टो राइडर्स इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। कंपनी का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस उसे कंपेटिटिव एज दे सकता है। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उसका कमिटमेंट कंटिन्यूड कस्टमर लॉयल्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स दे सकता है। मुश्किलों से पार पाना ऑन्टो राइडर्स के लिए रिस्क और चैलेंजेस। जहां ऑन्टो राइडर्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लग रहा है, वहीं पोटेंशियल रिस्क्स और चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन, कार लीजिंग मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है। नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ऑन्टो राइडर्स को आगे रहने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट और खुद को अलग दिखाने की जरूरत है। इकोनॉमिक मैंडी, इकोनॉमी में स्लो डाउन कार लीजिंग जैसे डिस्क्रेशनरी आइटम्स पर कंज्यूमर स्पेंडिंग को इंपैक्ट कर सकता है, जिससे पोटेंशियली ऑन्टो राइडर्स का रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है। रेगुलेटरी इश्यूज, ऑटोमोबाइल या लीजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट रेगुलेशंस में बदलाव ऑन्टो राइडर्स के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट करते समय इन रिस्क्स पर विचार करना क्रूशल है। ऑन्टो राइडर्स इन्वेस्ट करें या नहीं? ऑन्टो राइडर्स इंटरनेशनल के एनालिसिस के बेस पर कंपनी पोटेंशियल दिखाती है।
उसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पॉजिटिव इंडस्ट्री आउटलुक और हाल ही के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स उसे एक अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट बनाते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स को कार लीजिंग मार्केट में इनहेरेंट रिस्क्स और चैलेंजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स की केयरफुल स्टडी शामिल हो, जरूरी है। मुख्य फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझना एक बिगिनर्स गाइड। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स समझना जरूरी है। यहां कुछ की मैट्रिक्स पर एक सिंप्लीफाइड नजर है। रेवेन्यू मान लीजिए आपके पास एक नींबू पानी का स्टॉल है। नींबू पानी बेचकर आप जो टोटल पैसा कमाते हैं वो आपका रेवेन्यू है। कंपनीज के लिए रेवेन्यू उनके बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाली इनकम होती है। नेट प्रॉफिट मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाने के लिए नींबू, चीनी और कप पर पैसा खर्च किया। इन एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यू से घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट है। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। मान लीजिए आपने अपने नींबू पानी के स्टॉल के प्रॉफिट को अपने उन सभी दोस्तों में बराबर बांट दिया जिन्होंने आपकी मदद की। हर दोस्त का प्रॉफिट का शेयर ईपीएस जैसा है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। कार लीजिंग का आकर्षण, ये क्यों पॉपुलर हो रहा है? कार लीजिंग पॉपुलर हो रही है खासकर मिलेनियल्स और शहरों में रहने वालों में। इसकी वजह यह है फ्लेक्सिबिलिटी। लीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचे या एक्सचेंज करे बिना ज्यादा फ्रीक्वेंटली गाड़ियां बदल सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, गाड़ी खरीदने के मुकाबले लीजिंग में अक्सर कम अपफ्रंट कॉस्ट लगती है, जो इसे बजट कॉन्शियस लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। कन्वीनियंस, लीजिंग में अक्सर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस शामिल होती है जिससे कार ओनरशिप सिंप्लीफाई होती है और इन एस्पेक्ट्स को मैनेज करने का बर्डन कम होता है। ये फैक्टर्स कार लीजिंग की बढ़ती पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंक्लूजन, ऑन्टो राइडर्स समझदार इन्वेस्टर के लिए एक पोटेंशियल जेम। ऑन्टो राइडर्स इंटरनेशनल उन इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग केस प्रेजेंट करता है जो ग्रोइंग कार लीजिंग मार्केट में एक्सपोजर चाहते हैं। हालांकि रिस्क्स हैं, लेकिन कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, पॉजिटिव इंडस्ट्री आउटलुक और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग इसे देखने लायक कंपनी बनाते हैं। हमेशा की तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थॉरो रिसर्च और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गोल्स का केयरफुल कंसिडरेशन क्रूशियल है।